As I told you in my previous video that my next video will be on the topic composition scheme under GST and now here it is. और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 of GST Act that is on the topic composition scheme using some memory techniques और उसमें एक एडिशन भी है जो हमारे नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, इसमें सबसे पहले आता है हु इज़ एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम. रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज लिमिटेड टू 150 लाख और 75 लाख एज द केस में बी मे ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम. एंड द 75 लाख की लिमिट हमारी एप्लीकेबल होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए. वो स्टेट्स हैं हमारे टोटल 8 और उनको याद करने की एक मेमोरी टेक्निक है 75 7 को हम हिंदी में लिखते हैं 7 एंड 5. साथ मिलकर पांच फ्रेंड्स त्रिपुरा में राम को ढूंढने गए. ऑलराइट, तो हमारे 7 से 8 स्टेट्स कैसे आएंगे. पहला एस से होता है हमारा स्टेट का नेम आता है सिक्किम और हमारा पहला स्टेट बन जाएगा सिक्किम. सेकंड आता है हमारा त्रिपुरा में ढूंढने गए तो सेकंड हमारा स्टेट आ जाएगा त्रिपुरा. एंड थर्ड आता है राम से हमारा स्टेट आता है मिजोरम. और ये हो गए हमारे 5 फ्रेंड से हमारे निकलेंगे 5 स्टेट्स के नाम. तो हमारे टोटल स्टेट्स बन जाएंगे 8. एंड 5 स्टेट्स के नाम क्या हैं. 5 फ्रेंड्स हैं जिनके ग्रुप का नाम है रमून और सबके नाम कुछ ऐसे हैं. आर से राम है जो गुम गया था जिनको ढूंढने गए थे. आर फॉर राम, ए फॉर अरुण, एम फॉर मेघा, एम फॉर मनी, यू से उत्तरा एंड एन से नागालैंड. इनसे हमारे स्टेट के नाम कैसे आएंगे. राम से मिजोरम आ जाएगा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, मेघा से मेघालय, मनी से मणिपुर, उत्तरा से उत्तराखंड एंड एन से नागालैंड आ जाएगा. तो हमारे टोटल स्टेट्स कितने बन जाएंगे 8. और उनको याद रखने की मेमोरी टेक्निक है 7 मिलकर 75 है तो 7 मिलकर 5 फ्रेंड्स त्रिपुरा में राम को ढूंढने गए 5 फ्रेंड्स जिनके ग्रुप का नाम क्या है रमून है. और उन स्टेट्स के नाम है, ये सारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं तो आप फोकस सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स पे रखिएगा. और जिनकी अल्फ़ाबेट इनसे स्टार्ट होते हैं, हमारे जिन स्टेट्स के नेम स्टार्ट होते हैं हमारे इन अल्फ़ाबेट से, तो वही हमारे स्टेट्स आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, ऑलराइट. इसमें फिर एक फर्दर पॉइंट आता है हमारा कि अगर सेम पेन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो, सेम पेन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखे हों तो क्या हम अलग अलग स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. या तो हम सब पे ऑप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे. इधर ऑप्ट और नॉट टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पेन. जो एक सेम पेन में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे या तो उन सब पे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी या फिर किसी पे भी नहीं होगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेट्स एंड कंडीशंस क्या होती है हमारी कंपोजिशन स्कीम में. सबसे पहले आता है हमारा अगर तो रजिस्ट्रेशन पर्सन हमारा मैन्युफैक्चर हुआ तो हमारा रेट आएगा CGST का रेट आएगा 0.5%. डेट इज हमारा SGST का रेट भी आ जाएगा 0.5% और टोटल रेट बन जाएगा हमारा 1%. सेकंड आता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन केटरिंग और रेस्टोरेंट की सर्विसेज देता है तो उस केस में आता है रेट हमारा 2.5% और टोटल रेट बन जाता है हमारा 5%. अगला आता है कि अगर हमारे अदर सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए तो उनके अलावा जो हमारे सप्लायर्स होंगे लाइक ट्रेडर्स हो गए तो उनके केस में रेट आता है हमारा 0.5%. मतलब गुड्स के केस में हमारा रेट सेम है 0.5% और रेस्टो के सर्विसेज में हमारा आ जाता है 2.5%. डेट इज हाईएस्ट रेट 5% और इसमें आ जाता है लोवेस्ट रेट डेट इज 1%. ठीक है, इसमें एक नया एडिशन है, ये हमारा एडिशन है, ये ऐड हुआ है जिसमें कि कहा गया है कि अगर कोई बंदा मिक्स सप्लाई कर रहा है, मतलब गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है या फिर वो खाली सर्विसेज सप्लाई करता है तो वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं. एक्चुअली पहले क्या था कि जो लोग सर्विसेज सप्लाई करते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते. बट अभी यहाँ पे एडिशन ला दिया है कि जो लोग सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं. पर उसकी एक कंडीशन है कि एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक होना चाहिए. तो डेट में हमारी टोटल लिमिट्स कितनी आ गई, एक तो आ गई 1.5 लाख की और एक आ गई हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 लाख की और एक आ गई हमारी 50 लाख की स्टेट जो कि सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं. ठीक है, उनके लिए रेट आता है हमारा 3%. डेट इज टोटल पर रेट आ जाएगा हमारा 6%. ठीक है, तो इसमें फिर फर्दर एक चीज़ बात आती है कि कुछ ऐसे केसेस हैं
जो कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन वो कंडीशंस में फुलफिल कर देता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। नेट इज नॉन एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। इसको याद करने की एक मेमोरी टेक्निक है, जिस मेमोरी टेक्निक इज लाइक इंटरनेशनल ई कॉमर्स ऑपरेटर डू नॉट सप्लाई मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको टू देयर कस्टमर्स। तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स ऑपरेटर डू नॉट सप्लाई मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम, पान मसाला, आइसक्रीम पिघल जाती है इसलिए पान मसाला हानिकारक होता है, टोबैको हानिकारक होता है, तो ये 3 प्रोडक्ट नहीं बेच सकता अपने कस्टमर को ई कॉमर्स ऑपरेटर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इसे हमारे मेन की पॉइंट्स कंडीशन नॉन एलिजिबिलिटी के कैसे निकलेंगे, इंटरनेशनल, इंटर से आ जाएगा हमारा इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। सेकेंड आता है हमारा कि अगर सप्लाई होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हमारी सप्लाई होती है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। सेकेंड आता है नॉट से हम निकालेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर सप्लाई करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। फोर्थ आता है सप्लाई एस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो सर्विसेज सप्लाई करता है कोई गुड्स के साथ या फिर अदर सप्लाईज करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड अभी जो हमारी एक और कंडीशन ऐड हुई है उसको अगर हम इग्नोर करें। अगर सर्विसेज दे रहा है और पिछले साल टर्नओवर 50 लाख तक है तो वो कर सकता है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट, अदरवाइज वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है नोटिफाइड गुड्स के। नोटिफाइड गुड्स है हमारे आइसक्रीम, पान मसाला एंड अदर गुड्स में आता है टोबैको, मैन्युफैक्चर टोबैको एंड इट्स सब्स्टिट्यूट। ऑलराइट, तो हमारे 5th पॉइंट आ गया मैन्युफैक्चरिंग टोबैको और नोटिफाइड गुड्स। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा कस्टमर से CTP का, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट। तो ये हमारे 6 केसेस हैं जिसमें कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, फर्दर इसमें एक और पॉइंट आता है हमारा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन हमारा मैन्युफैक्चरर है और या फिर केटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विसेज में या फिर अदर सप्लायर है तो उस केसेस में वो अदर सर्विसेज सप्लाई कर सकता है, पर उसकी कंडीशन ये है कि वो सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज होनी चाहिए, और जो वो सर्विसेज की वैल्यू है वो होनी चाहिए अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और ₹5 लाख विचएवर इज हायर। तो हमारी लिमिट आ गई 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर, उतनी की वो अदर सर्विसेज दे सकता है अपनी जो ऑलरेडी वो सर्विसेज दे रहा है, पर वो सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं रेट्स एंड कंडीशंस अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चर के लिए रेट आता है सबसे लोवेस्ट रेट 0.5%, डेट इज टोटल 1%। सेकेंड आते हैं केटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज जिसका रेट आता है 2.5%, डेट इज 5%। अदर सप्लायर्स लाइक ट्रेडर उनके लिए आता है 0.5%। और गुड्स जो मिक्स सप्लाई कर रहे हैं और जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो भी हमारे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, उनके लिए रेट आएगा 3%। बट उनके लिए कंडीशन है कि पिछले साल हमारा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक ही होना चाहिए। और कुछ इसमें कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम एंड दैट इज लाइक फर्स्ट आता है इंटरस्टेट आउटपुट सप्लाई, सेकंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, फोर्थ इज सप्लाई ऑफ सर्विस, फिफ्थ इज मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स एंड द लास्ट वन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसको याद करने की हमारी मेमोरी टेक्निक थी इंटरनेशनल ई कॉमर्स ऑपरेटर डू नॉट सप्लाई मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट टू देयर कस्टमर्स। ऑलराइट, एंड एक इसमें नोट आता है कि अगर कोई सर्विसेज दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज नहीं, अगर सप्लाई का रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर है, केटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है या फिर अदर सप्लायर है तो वो अदर सर्विसेज भी दे सकता है, बट वो सर्विसेज हमारी रेस्टोरेंट की सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। और सर्विसेज की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, वैल्यू अप टू 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर।
तो वो अदर सर्विसेज दे सकता है, एलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए, अदरवाइज ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑलराइट, ना हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एग्रीगेट टर्नओवर में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी और क्या चीज़ एक्सक्लूड होंगी। सबसे पहले आता है इंक्लूड, जितनी भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उन सब की एग्रीगेट वैल्यू ले लो, फिर उसमें ऐड कर दो आपकी जितनी भी एग्जाम सप्लाई है, नील रेटेड प्लस होली एग्जेम्प्टेड दोनों सप्लाईज आप ऐड कर दोगे, उसमें ऐड और करोगे जो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देन अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज तो वो वैल्यू भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज जो आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पेन, अगर सेम पेन में ही कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है उनको इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। बट डू नॉट इंक्लूड फर्स्ट इनवर्ड सप्लाई जिसमें आप आरसीएम के अंडर टैक्स पे करते हो, सेकेंड जो भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगा, या थर्ड जो भी एक्टिविटीज जो ना तो गुड्स के दायरे में आती है ना सर्विसेज के दायरे में आती है एज पर शेड्यूल 3, तो वो भी हमारे टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस, तो वो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं इंक्लूड होगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक my video do hit a like button, सब्सक्राइब माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि उससे ये होता है कि अगर मेरी जब भी न्यू वीडियोस आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। टिल अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, गुड बाय।